आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी के लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के मूल्यांकन 1 को बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इसके मूल्यांकन 1 पर। प्यारे बच्चों, जो मूल्यांकन 1 है उसमें टीचर या मेंटर के लिए जो भी आपको ये मूल्यांकन 1 करवा रहा है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे पहला दिशा निर्देश है कि कविता की बारीकी से हर बात की स्पष्ट करें। इसमें मूल्यांकन 1 में एक कविता दी, उसे हमें एक अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है बच्चों, इसका मतलब ये है। फिर है अलंकार को छात्रों की से परिभाषित करें। अलंकार क्या होता है इस बात को छात्राओं को बताना है बच्चों। तो अलंकार बच्चों जिस प्रकार से एक स्त्री गहने पहनती है अपने आप को अपने की शोभा बढ़ाने के लिए, इसी तरीके से अलंकार का प्रयोग होता है काव्य की सुंदरता या फिर शोभा बढ़ाने के लिए। तो अलंकार होता है बच्चों। अलंकार के भेद समझाएं तो अलंकार के 2 भेद होते हैं बच्चों, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। अगला है छात्रों से उनके उदाहरण खोजने से को कहें तो हमें अलग अलग अलंकारों के उदाहरण खोजना है बच्चों। कक्षा में छात्रों के बीच अनुप्रास यमक श्लेष अलंकार की चर्चा करें। तो इसकी मैं बच्चों पहले ही वीडियो बना चुका हूँ अलंकार की, उसमें से आप समझ लीजिएगा। अगला है उनकी इस विषय की समझ को बार बार के अभ्यास से विकसित करें। मतलब अलंकार को हमें बार बार पढ़ना है तो जिससे हमारी अलंकार पर बहुत अच्छी कमांड हो जाए बच्चों। अगला है शिक्षक चर्चा के बीच केवल सहायक के रूप में रहें, मुख्य कार्य छात्रों को ही करने दें। मतलब शिक्षक को सिर्फ है ना गाइड करना है छात्रों को, ना कि उन्हें बोर्ड पर लिख कर पूरा करवाना है ये। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक कविता दी है, इस कविता को पढ़कर हमें अच्छे से समझना है। तो इसकी जो कविता की पहली लाइन है बच्चों, मेरे मटमेले आंगन में फुदक रही गोरैया। तो जो पहले के ज़माने में जो आंगन हुआ करते थे बच्चों, वो कैसे हुआ करते थे, मिट्टी के कच्चे आंगन हुआ करते थे। तो वो जो लेखक है वो बोल रहा है, कवि है जो बोल रहा है कि मेरे मटमेले आंगन में फुदक रही है गोरैया। गोरैया एक प्रकार की चिड़िया होती है बच्चों, जो आमतौर पर गाँव में बहुत देखने को मिलती है। पहले ये शहरों में भी मिलती थी देखने के लिए, लेकिन अब ये क्या है, विलुप्त होती जा रही हैं बच्चों। ठीक है। कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन। अब जो उसकी जो लेखक का जो घर बना हुआ है वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, उस पर जो छान या फिर छप्पर डला हुआ है वो घास फूस से डला हुआ है। मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। तो जो चिड़िया है उसने अपना जो घोंसला है वो तिनके चुन चुन कर बनाया है। ठीक है। यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी। तो जो कवि है वो चिड़िया से कह रहा है कि ए हरियाली की रानी, तुम यहाँ कहाँ से आ गई हो, यहाँ कैसे बैठी हुई हो। क्योंकि है ना वो उस गोरैया चिड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये हरियाली में ही ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। अगली लाइन है बच्चों, जी करता है तुझे चूम लूँ ले लूँ मधुर बलैया। जैसे छोटे बच्चे को हम चूम लेते हैं ना, उसके माथे पे चुम्बन ले लेते हैं छोटे बच्चे के, और उसकी बलैया लेते हैं ताकि उसको नज़र वगैरह न लगे। इसी तरीके से जो कवि है वो हमारा कह रहा है कि मेरा जी कर रहा है इस जो गोरैया चिड़िया है उसे चूम लूँ और उसकी बलैया ले लूँ। मेरे मटवेले आंगन में फुदक रही गोरैया। तो ये फिर वही पंक्ति रिपीट हो गई है। नीलम की सी नीली आंखें। नीलम एक चमकीला नीले कलर का पत्थर होता है जिसके नग बनाए जाते हैं बच्चों। तो उस जैसी उसके नग जैसी इसकी नीली आंखें हैं। ठीक है, उसकी समानता करिए बच्चों, नीलम से इसकी गोरैया चिड़िया की आँखों की समानता करिए। सोने से सुंदर पर, और उसके जो पर हैं वो सोने के समान है। अंग अंग में बिजली सी भर, वो एकदम ऐसे लगता है इधर से उधर उड़ गई, उधर से उधर उड़ गई, उधर फुदक रही है, उधर खेल रही है गोरैया चिड़िया। तो ऐसा लग रहा है उसके शरीर में बिजली भरी हुई है। फुदक रही तू फर फर, और इधर से उधर तू फुदक रही है मतलब कूद रही है। ठीक है। फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, और तू तो इतनी खुश है इतनी खुश है, तब तूने अपना घोंसला बना लिया तो इतने खुश है कि वो तुम फूल ही नहीं समा रही। तो ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है। आज तुमको बहन बना लूँ और बना लूँ मैं भैया, और बनूँ मैं भैया। तो जो कवि है वो कह रहा है मैं तुमको बहन बना लूँ और मैं तुम्हारा भाई बन जाऊँ। तो इस तरीके से ये कविता कंप्लीट होती है बच्चों। आप चलते हैं इस मूल्यांकन 1 के प्रश्नोत्तरों की।
तो इसका जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है वो है कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कविता में गोरैया पक्षी का वर्णन किया गया है बच्चों। गोरैया पक्षी का बार बार कविता में नाम आ रहा था, तो इससे गोरैया पक्षी का। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि ने गोरैया की आंखों की तुलना किससे की है। तो हमें पता है नीलम से की है, नीलम से की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलम। तीसरा प्रश्न है उसके पंखों की तुलना किससे की है। तो हमने कविता में पढ़ा था कि पंखों की तुलना सोने से की गई है। अब अगले प्रश्न की ओर चल। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं। तो हम वस्तुओं में समानता दिखाने के लिए तुलना करते हैं। जैसे कवि ने गोरैया पक्षी की आंखों की समानता किससे करी है, नीलम से करी है। तो नीलम से हमने आंखों की समानता दिखाई है कि वो कवि कहना चाह रहा है कि जो इसकी गोरैया पक्षी की जो आंखें हैं वो एकदम नीलम की समान है। इसी तरीके से गोरैया पक्षी के जो पंख हैं उसकी समानता सोने से की गई है। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है तुलना करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं। तो तुलना करने वाले अलंकार को कहते हैं बच्चों उपमा अलंकार। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 है, इस कविता में पुनरुक्ति वाले शब्द छांटिए। पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं बच्चों जो एक ही शब्द दो बार ही आता है, उन शब्दों को हम पुनरुक्ति वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आया है चुन चुन, तो इसी तरीके से और भी शब्द हैं जैसे तिनके तिनके, दूसरा है अंग अंग और तीसरा है फर पर। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 6 लिख सकते हैं। आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, इस कविता में जहाँ तुलना के लिए सी से ये शब्द हैं, सी से शब्द आए हैं उन अंशों को लिखिए। तो इन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया है, जैसे अंग अंग में बिजली सी। तो इसमें तुलना की गई है कि उसका अंग अंग में एक बिजली जैसी है, इतनी फुर्ती स्फूर्ति है कि बिजली की समान। ठीक है। तो ऐसी और लाइनें भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका उत्तर, नीलम की सी नीली आंखें। यहाँ पर तुलना की गई है आंखों की नीलम से। ठीक है। अगली है सोने से सुंदर पर। ठीक है, ठीक है। तो जो उसके पर हैं वो सोने के समान सुंदर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अब बच्चों इसी मूल्यांकन 1 में अगला जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय सीखेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होते हैं। बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय वाले टॉपिक में हमें कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे अन्याय की हद तो यही थी, मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे, ये दिया है। बाकायदा उन्हें नमस्ते करना पड़ती थी। वीर युद्ध भूमि में कभी पराजय स्वीकार नहीं करते। तो इसमें जो बच्चों ये जो लाइन वाले शब्द हैं इन्हें हमें ध्यानपूर्वक देखना है, जैसे अन्याय, बाकायदा, ठीक है, और पराजय, विदेश, पान वाला, इन शब्दों को जो लड़कपन, दूध वाला, लकड़हारा, इन शब्दों को हमें ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। फिर इन्हीं से हमें पता चलेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो बच्चों जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो यहाँ पर जो उपसर्ग और प्रत्यय लगकर एक शब्द बनता है, उसमें उस शब्द में एक मूल शब्द होता है और उपसर्ग और प्रत्यय जुड़कर उसमें एक नया शब्द बनता है। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कुछ हमें मूल शब्द दिए हैं, न्याय, कायदा, जय और देश, ये मूल शब्द हैं। इनमें जब हम ये शब्द जोड़ देते हैं अ, ब, परा और बी, तो इससे क्या बन जाएगा, आ न्याय में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अन्याय, बा कायदा में जोड़ देंगे, ये बा जो है वो कायदा में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बाकायदा, परा को हम जोड़ देंगे जय में तो ये बन जाएगा पराजय। ठीक है। और वी को हम जोड़ देंगे देश में तो ये बन जाएगा विदेश। ठीक है। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं बच्चों जो किसी मूल शब्द के आगे यानी कि पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उस शब्दों को हम उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ पर इसकी उपसर्ग की परिभाषा भी लिखी गई है बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं शब्द के पूर्व में जो शब्दांश जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, प्रत्यय की, तो इसका अपोजिट होता है, उपसर्ग का अपोजिट होता है प्रत्यय। ये शब्द मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं उपसर्ग, और जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं यानी कि आखिरी में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कुछ शब्दों को यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये है पान वाला, लड़कपन, दूध वाला, लकड़हारा। ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द हैं इसमें पान वाला में मूल शब्द है वो है पान, लड़कपन में जो मूल शब्द है वो है लड़का, दूध वाला में जो मूल शब्द है वो है दूध, और लकड़हारा में जो मूल शब्द है वो है लकड़ी। तो इसमें पान वाला में वाला जो है वो
प्रत्यय है, और लकड़पन में जो पन है वो प्रत्यय है। दूध वाला में वाला प्रत्यय है और लकड़हारा में हारा प्रत्यय है। इन्होंने ये प्रत्यय लगकर ये शब्द बने हैं। तो जो इसमें ये जो परिभाषा दी है बच्चों, वो है शब्द के बाद में जुड़कर शब्द निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ पर हमें जो अभ्यास 1 में जो प्रश्न दिया है वो है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश वाले शब्द तालिका में अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि विशेष, मानवता, पढ़ाई, बदलाव, बचपन, अधर्म, परिवेश, सुमार्ग, सैनिक, भारतीय। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय वाले दोनों शब्दों को अलग अलग छांटना है हमें। तो यहाँ पर मैंने बच्चों इस जगह पर उपसर्ग वाले शब्द छांट कर लिख दिए, जैसे विशेष, अदब, अधर्म, परिवेश और सुमार्ग। और इस जगह पर प्रत्यय वाले शब्द लिख दिए, जैसे मानवता, पढ़ाई, बचपन, सैनिक और भारतीय। तो इस तरीके से आप दोनों प्रकार के शब्दों को छांट कर अलग अलग लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों जो मूल्यांकन 2 का जो अभ्यास 2 है वो हमें बोल रहा है, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए, जैसे पठनीय का पठन प्लस ईए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, इस जगह पर शब्द दिए हैं, जैसे सज्जनता, गाड़ी वाला, दर्शनीय, प्रादेशिक, पुष्पित, लड़कपन, उदारता, दरवान, भ्रमित, दर्शनीय। तो इनमें से मैंने मूल शब्द यहाँ पर इनके छांट कर लिख दिए हैं। जैसे सज्जन में जन मूल शब्द है, गाड़ी, दर्शन, देश, पुष्प, लड़का, उदार, दर, भ्रम, दृश्य, ये सब मूल शब्द हो जाएंगे। और इस जगह पर मैंने इनके प्रत्यय छांट कर लिख दिए हैं, जैसे ता, वाला, एक। इस तरीके से आप मूल शब्द और प्रत्यय दोनों लिख सकते हैं बच्चों, इस स्क्रीन पर से देखकर। आई थिंक ये वीडियो आपको बच्चों अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।